हमारी भारत की सरकार ऐसे रिलेशन को भी बलात्कार मानती है जो शादी का झांसा देकर यौन संबंध बनाते हैं, यानी कि शादी का झूठा वादा करके महिला के साथ बनाए हुए यौन संबंध को भी बलात्कार माना जाएगा। अक्सर कई लोग शादी का झूठा वादा करके महिला से यौन संबंध बनाते हैं और बाद में शादी से मुकर जाते हैं। तो अभी भारत की सरकार ऐसे धोखाधड़ी से किए हुए संबंध को भी बलात्कार की श्रेणी में रखती है, यानी कि इस प्रकार से बनाए हुए संबंध को भी बलात्कार ही माना जाएगा। ऐसे संबंधों को और अच्छी तरह से समझने के लिए देखते हैं कि आईपीसी की धारा 375 क्या कहती है। आईपीसी अर्थात भारतीय दंड संहिता की धारा 375 जो बलात्कार की व्याख्या करती है। आईपीसी की धारा 375 कहती है कि वो पुरुष बलात्कारी माना जाता है जो महिला के इच्छा के विरुद्ध या सहमति के बिना किसी महिला के योनि, मुंह, मूत्रमार्ग या गुदा में किसी भी सीमा तक, चाहे कम हो या ज्यादा, किसी भी सीमा तक अगर अपना लिंग या कोई वस्तु या शरीर का कोई भी हिस्सा अंदर की ओर प्रवेश कराता है या उसे अपने साथ या अन्य किसी के साथ ऐसा करने के लिए मजबूर करता है तो उसको बलात्कार माना जाएगा। साथ ही भारतीय दंड संहिता धारा 375 में 7 कारण ऐसे हैं जिससे बलात्कार हुआ यह माना जाता है। पहला, अगर वह उस महिला के इच्छा के विरुद्ध संभोग करता है तो उसको बलात्कार माना जाएगा। दूसरा, अगर वह उस महिला के सहमति के बिना संभोग करता है तो उसको बलात्कार माना जाएगा। तीसरा, संभोग के लिए अगर उस महिला की सहमति वो मृत्यु का भय दिखाकर या क्षति पहुंचाने का भय दिखाकर लेता हो तो उसको बलात्कार माना जाएगा, फिर इसमें कोई उसका प्रेमी क्यों ना हो। चौथा, कोई महिला संभोग के लिए सिर्फ इसलिए उसको सहमति दे रही है कि वह विश्वास करती है कि वह उससे विधि पूर्वक विवाहित है या उसका पति है, जबकि वह पुरुष जानता है कि वह उसका पति नहीं है। इस तरह से पुरुष द्वारा उस महिला के साथ किए हुए संभोग को भी बलात्कार ही माना जाएगा, क्योंकि हकीकत यह है कि वह पुरुष उसका पति नहीं है जिसके लिए महिला द्वारा उससे सहमति मिल रही है। अक्सर क्या होता है कि कोई महिला सीधी सादी बेचारी अज्ञान होती है जो ये मान बैठती है कि वह उसका पति है और इसीलिए वह उसको संबंध बनाने देती है और उसके इसी अज्ञान का फायदा वो अपने शारीरिक सुख के लिए लेता है, जबकि वह पुरुष हकीकत जानता है कि वह कोई उसका पति नहीं है। तो इस तरह के धोखे से किए हुए संभोग को भी कानून की नज़र में बलात्कार ही माना जाएगा। पांचवा, जब वह महिला ऐसे समय सहमति दे रही हो जिस समय वो उस सहमति के परिणाम को समझ पाने में असमर्थ हो, यानी कि मानसिक रूप से अस्वस्थ, बीमार हो या किसी नशे में हो या किसी ने उसे नशा कराया हो जिसके कारण उसको होश नहीं है कि वह जिस बात के लिए सहमति दे रही है उसके परिणाम क्या होंगे। तो इस तरह से उस पुरुष द्वारा अनजाने में उस महिला से किया हुआ संभोग भी बलात्कार ही माना जाएगा। अक्सर बहुत लोग किसी के मानसिक रूप से बीमार या नशे में होने का गलत फायदा लेते हैं। किसी को नशा देकर, शराब वगैरह पिलाकर या खाने पीने में कोई ऐसी चीज मिला देते हैं जिसके कारण वह अस्वस्थ हो जाते हैं। उन्हें होश नहीं होता है कि कोई उनके साथ क्या गलत कह रहा है। छठी बात, संभोग के लिए उस महिला की सहमति हो भी या ना भी, अगर वह महिला 18 वर्ष से कम आयु की है तो पुरुष द्वारा उसके साथ किए हुए किसी भी प्रकार के शारीरिक संबंध और संभोग को आईपीसी की धारा 375 के तहत बलात्कार ही माना जाएगा। यानी कि संभोग के लिए महिला की सहमति के साथ साथ उसकी उम्र 18 वर्ष से ज़्यादा की होना भी जरूरी है, वरना कानून की नज़र में उसे बलात्कार ही माना जाएगा। और आखिर का 7वां है उस स्त्री की सहमति जब ऐसे समय हो
जब वह सहमति व्यक्त करने में असमर्थ है, नाकाम है, तो इस तरह के संभोग को भी बलात्कार ही माना जाएगा। सिर्फ इसलिए कि वो महिला किसी तरह संबंध बनाने या संभोग करने का विरोध नहीं करती, तो केवल इस तथ्य के आधार पर यह नहीं माना जाएगा कि उसने सहमति दी है। सहमति का मतलब होता है कि स्पष्ट रूप से उसकी खुद की इच्छा से स्वीकृति मिलना, अर्थात उस महिला के शब्द, इशारों या किसी भी प्रकार के शाब्दिक या गैर शाब्दिक संवाद से संभोग या किसी भी यौन कार्य के लिए स्वीकृति मिलना, उसे ही कानून की नज़र में सहमति मानी जाएगी। अन्यथा वो कानून की नज़र में बलात्कार ही होगा। इसमें कुछ अपवाद भी है। अपवाद है कि डॉक्टर या अन्य किसी के द्वारा कोई चिकित्सीय प्रक्रिया या हस्तक्षेप बलात्कार नहीं माना जाएगा। दूसरा है, पत्नी अगर 15 वर्ष से कम आयु की नहीं है, मतलब 15 वर्ष से ज़्यादा आयु की है, तो उस पत्नी के साथ उसके पति द्वारा किए हुए संभोग या शारीरिक संबंध को बलात्कार नहीं माना जाएगा। 2013 के सुधार के बाद भी जब पत्नी और पति एक साथ रहते हैं तो वैवाहिक बलात्कार भारत में अपराध नहीं माना जाता है। लेकिन अगर कोई पत्नी अलग रह रही हो और उसके अनुमति के बिना जबरन उसका पति उससे संभोग करता हो, तो उसे एक बलात्कार ही माना जाएगा और आईपीसी की धारा 376 के तहत कम से कम 2 साल से लेकर 7 साल तक की जेल और साथ में जुर्माने से दंडनीय भी किया जाएगा। किसी पुरुष द्वारा अपनी पत्नी के साथ जबरन यौन संबंध बनाने को भी भारतीय दंड संहिता धारा 498A के साथ साथ 2005 के महिला संरक्षण अधिनियम के अनुसार घरेलू हिंसा माना जाएगा। नए कानून के तहत अगर कोई बच्चा जो 18 वर्ष से कम उम्र का है, यदि वो बलात्कार की केस में अपराधी है, तो उसे 2012 के यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण इस अधिनियम के अनुसार अनिवार्य रूप से उस पर दंड का वर्णन किया जाएगा। जैसा कि CNN ने 2020 में बताया था, किसी महिला से बलात्कार करने वाले दोषी व्यक्ति को कम से कम 10 साल की जेल की सजा होती है। साथ ही परिस्थितियों और अपराध को देखते हुए यह सजा आजीवन कारावास या मृत्यु दंड में भी बदल सकती है। हालांकि अगर पीड़ित ट्रांसजेंडर है तो बलात्कारी को 2019 के ट्रांसजेंडर व्यक्ति के अधिकारों का संरक्षण अधिनियम के अनुसार ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल की जेल की सजा दी जाएगी। पहले समान लिंग वाले 2 व्यक्ति के बीच किसी भी प्रकार के सेक्स रिलेशन को आईपीसी की धारा 377 के तहत अपराध माना जाता था, फिर वह चाहे दोनों के सहमति से ही क्यों ना हो, अपराध था। लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने 6 सितंबर 2018 को इस तरह के रिलेशन को अपराध से मुक्त कर दिया। यानी कि अभी समान लिंग वाले 2 व्यक्ति के बीच सहमति से किए हुए किसी भी प्रकार के सेक्स रिलेशन को अपराध नहीं माना जाएगा। तो ये थी भारत में बलात्कार के कानून के संबंध में ऐतिहासिक जानकारी। ये जानकारी आपको कैसे लगी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। साथ ही नॉलेजेबल लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलेंगे जल्द ही नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।